एक कैमरे के सामने टॉम अपनी शादी के दिन अपनी पत्नी के स्वयं को हटाने के बारे में बताता है। फिर वह पूरी कहानी साझा करता है जो कुछ महीने पहले हुआ था। टॉम और उसकी प्रेमिका ईव ने द मिलेनियम प्रोजेक्ट नामक कंपनी से एक विज्ञापन पढ़ा जो एक शोध अध्ययन के लिए विवाहित जोड़ों की तलाश कर रहा था। यह 30 दिनों तक चलेगा और भुगतान $50,000 है। ईव बताते हैं कि टॉम के पास अपनी किताब खत्म करने के लिए पर्याप्त समय होगा और पैसा उन्हें आखिरकार एक साथ जीवन शुरू करने की अनुमति देगा। वे वास्तव में विवाहित नहीं है, इसलिए वे झूठ बोलने के लिए सहमत हैं। एक साक्षात्कार के लिए वैज्ञानिकों से मिलने से पहले टॉम ने खुलासा किया कि उसने एक अंगूठी खरीदी है और ईव को प्रस्ताव दिया है ताकि प्रयोग समाप्त होने के बाद वे शादी कर सकें। ईव स्वीकार करती है और नोटिस करती है कि अंगूठी पर 923 नंबर उकेरे गए हैं। इसलिए टॉम कहता है कि वह दिन है जब उसने उसका दिल चुरा लिया था। फिर युगल निर्देशक से मिलता है जो बताता है कि वह हनीमून चरण का अध्ययन कर रहा है और यह भावना अंततः क्यों फीकी पड़ जाती है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि सांख्यिकीय रूप से अधिक विवाह विफल हो जाएंगे क्योंकि केवल विशेष संबंध जीव विज्ञान को खत्म कर सकते हैं। निर्देशक शादीशुदा हुआ करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई जब वह छोटी थी। यह उनकी मृत्यु थी जिसने उन्हें इस अध्ययन को करने के लिए प्रेरित किया। टॉम और ईव झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि उनकी शादी को 1 महीना हो गया है। फिर उनका अलग अलग साक्षात्कार लिया जाता है। उनके जवाबों के बीच विरोधाभास काफी स्पष्ट है, लेकिन वे एक दूसरे के लिए प्यार भी दिखाते हैं। कुछ समय बाद अध्ययन के लिए चुने गए सभी जोड़े सुविधा में एकत्र होते हैं। टॉम स्पष्ट रूप से घबराया हुआ है और जब वह अभी भी सुनिश्चित है कि वह ऐसा करना चाहता है तो वह उल्लेख करता है कि उनके पास एक सुरक्षित शब्द होना चाहिए यदि उनमें से कोई भी किसी भी समय प्रयोग को छोड़ना चाहता है। या वे सहमत हैं और वे 923 को अपने सुरक्षित शब्द के रूप में चुनते हैं। फिर निर्देशक प्रयोग की शुरुआत की घोषणा करता है और पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग दरवाजों से बाहर निकालकर जोड़ों को विभाजित किया जाता है। फिर यवेस को एक इंजेक्शन दिया जाता है जो उसे सोने के लिए रखता है। जब वह जागती है तो वह टॉम के साथ बिस्तर पर होती है और दोनों कंपनी द्वारा सौंपे गए कपड़े पहने होते हैं। वह टॉम को भी जगाती है और वे एक साथ घर का पता लगाते हैं। जब वे लिविंग रूम में एक होलोग्राम देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यह मध्यस्थ है जो एक वैज्ञानिक को अध्ययन के परिणामों को तिरछा किए बिना उन पर जांच करने की अनुमति देता है। वह उन्हें हेडसेट की एक जोड़ी पर रखने के लिए कहती है जो उनके मस्तिष्क की तरंगों को रिकॉर्ड करती है जब भी वे अनुभव पर चर्चा करते हैं। एक साधारण प्रश्न के साथ इसका परीक्षण करने के बाद मध्यस्थ उन्हें बताता है कि टेबल पर डिवाइस के माध्यम से किसी भी समय उस तक पहुंचा जा सकता है और गायब हो जाता है। अब दंपति घर का पता लगाने के लिए स्वतंत्र है। वे एक पुराने रिकॉर्ड प्लेयर को ढूंढते हैं और लिविंग रूम में नृत्य करने और गाने के लिए कुछ संगीत बजाते हैं। वे रसोई की जांच करते हैं और एक फ्यूचरिस्टिक डिस्पेंसर ढूंढते हैं जो उन्हें कोई भी भोजन या पेय लाता है जो वे मांगते हैं। वे एकमात्र बैग को भी अनपैक करते हैं जिसे उन्हें लाने की अनुमति थी क्योंकि वे घर में क्रिसमस बिताएंगे। उन्होंने इस अवसर के लिए उपहार खरीदे हैं। यवेस ने कुकीज भी लाई है जो ऊपरी और टॉम की नोटबुक के साथ नुकीली थी ताकि वह अपने उपन्यास पर काम कर सकें। हर जगह कैमरे हैं, लेकिन दुख की बात है कि उनके फोन में घर में कोई सिग्नल नहीं है। टॉम के लिए शांति से काम करने के लिए एक बहुत अच्छा कार्यालय भी है। शाम को वे डिस्पेंसर से सिर्फ मनोरंजन के लिए चीजों का एक गुच्छा मांगते हैं। फिर वे चिमनी को हल्का करते हैं और कॉफी टेबल से उगने वाली स्क्रीन पर एक फिल्म देखने के लिए सोफे पर कुछ शैंपेन लाते हैं। बाद में वे बेडरूम में जाते हैं और कैमरे को अपने कपड़ों से ढक देते हैं ताकि वे शरारती हो सकें। ईव टॉम को सुरक्षा पहनने की याद दिलाती है और एक बार जब वे जा रहे होते हैं तो टॉम सामान्य से अधिक मोटा होता है। उनके काम पूरा करने के बाद यवेस काफी हिल गया है, इसलिए टॉम माफी मांगता है और उसे सांत्वना देता है। तीसरे दिन युगल एक फिल्म देख रहा है जिसमें नायक जन्म देता है। स्क्रीन पर बच्चे को देखकर टॉम को यह कहने के लिए प्रेरित किया जाता है कि उनके पास एक होना चाहिए, लेकिन यवेस तुरंत इस विचार को अस्वीकार कर देता है क्योंकि उसे नहीं लगता कि वे माता पिता की सामग्री हैं। 11 दिन वे नुकीली कुकीज को आजमाने का फैसला करते हैं। वह तुरंत एक काटती है, लेकिन टॉम झिझक रहा है, भले ही उसने पहले कोशिश की हो। उसे आराम करने में मदद करने के लिए ईव कुछ पेय तैयार करने जाती है और जब वह वापस आती है तो वह टॉम को चबाते हुए पाती है। जब प्रभाव शुरू होता है तो युगल लुकाछिपी खेलने का फैसला करता है और जब ईव एक यादृच्छिक कमरा चुनती है तो वह दरवाजे को इतनी जोर से धक्का देती है कि वह दीवार में छेद कर देती है। वह थोड़ी देर के लिए बक्से के पीछे छिप जाती है लेकिन बाहर आ जाती है, इसलिए टॉम जंप उसे डराता है। फिर टॉम के छिपने की बारी है और जब ईव मायने रखती है तो वह एक अजीब शोर सुनती है जिसके बाद कोई मदद के लिए चिल्लाता है। वह प्रवेश द्वार की ओर भागती है और परियोजना की अन्य पत्नियों में से एक को रोते हुए देखकर चौंक जाती है और सख्त रूप से अंदर जाने के लिए कह रही है क्योंकि उसका पति उसे मारने की कोशिश कर रहा है। यवेस दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन यह बंद है, इसलिए वह कैमरे पर लहराना शुरू कर देती है और मदद के लिए चिल्लाती भी है। उस समय पति दिखाई देता है, दरवाजे के खिलाफ महिला के सिर को मारता है और शरीर को ले जाता है। जब तक टॉम प्रवेश द्वार पर आता है तब तक लोग जा चुके होते हैं। वे निर्देशक से बात करने के लिए कहते हैं जो एक होलोग्राम के रूप में दिखाई देता है और एक रोते हुए यवेस को बताता है कि उन्होंने सिस्टम की जांच की है और अन्य सभी जोड़े ठीक है। वह उसे फुटेज भी दिखाता है जो कैमरे के सामने यवेस को दिखाता है, लेकिन बाहर कोई नहीं है। टॉम निर्देशक को स्वीकार करता है कि उन्होंने कुछ ऊपरी का सेवन किया, इसलिए वे निष्कर्ष निकालते हैं कि एक मतिभ्रम का कारण बना। हालांकि यवेस उस रात सो नहीं सकती क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि यह वास्तविक था। अगले दिन यवेस अपने सिरदर्द के लिए कुछ दवा लेता है और शेष कुकीज फेंक देता है। टॉम थोड़ा शरारती समय मांगता है, लेकिन यवेस उसे ठुकरा देता है और उसे अपनी किताब पर काम करने के लिए कहता है। बाद में वे मेज पर बैठते हैं और यवेस को उसके डिजाइनों पर काम करना पड़ता है, लेकिन टॉम कुछ भी नहीं लिख रहा है। इसके बजाय वह चुप्पी के लिए ईव के अनुरोध को अनदेखा करते हुए फिर से बच्चे पैदा करने का विषय लाता है। वह स्नैप करती है और बच्चों के बारे में सोचने से पहले अपने जीवन में हल करने वाले सभी मुद्दों को इंगित करना शुरू कर देती है, जैसे कि वह अपने लेखन से जीना चाहता है, लेकिन अध्ययन शुरू होने के बाद से उसने कुछ भी नहीं लिखा है। हवा वादा करती है कि यदि वह अपनी पुस्तक को पूरा करता है तो वे एक परिवार पर विचार कर सकते हैं। आशान्वित महसूस करते हुए टॉम लिखने के लिए कार्यालय जाता है। क्षण भर बाद ईव कार्यालय में टॉम से मिलने जाती है और उसे वह कवर दिखाती है जिसे उसने अपनी पुस्तक के लिए डिजाइन किया है। टॉम मानते हैं कि उन्होंने कोई प्रगति नहीं की है, जो ईव को अजीब लगता है क्योंकि आमतौर पर वह बिना लिखे एक दिन भी नहीं जा सकते थे। उसे संदेह होने लगता है कि क्या यह उसका करियर होना चाहिए, लेकिन यवेस ने उसे अपने सपने को नहीं छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और उल्लेख किया कि उसे अपने जुनून से प्यार हो गया। बाद में यवेस बिस्तर पर जाती है, लेकिन बेडरूम के रास्ते में वह एक आवाज सुनती है कि टॉम पर भरोसा मत करो। जब वह मुड़ती है तो वह टॉम से चौंक जाती है जो उसे शरारती होने के लिए रात बिताने के लिए कहता है।
हालांकि ईव अब अजीब महसूस करती है और सोने जाने का फैसला करती है। 14वें दिन ईव उनकी कुछ तस्वीरें देख रही है और टॉम ने उल्लेख किया कि वह उस यात्रा से प्यार करता था। हालांकि ईव बताते हैं कि यह एक डिजाइन अभ्यास था और उसने उसे फोटोशॉप के साथ जोड़ा। टॉम सोचता है कि क्या वह ठीक है, क्योंकि वह हाल ही में अंतरंग नहीं होना चाहती है, लेकिन ईव ने उसे आश्वासन दिया कि वह मूड में नहीं है। टॉम के बिस्तर पर जाने के बाद शाम को ईव मध्यस्थ के संपर्क में आती है, क्योंकि यह उसकी आवाज थी जिसने उसे टॉम पर भरोसा नहीं करने के लिए कहा था। मध्यस्थ का कहना है कि टॉम वह आदमी नहीं है जो ईव सोचता है कि वह है, और स्वीकार करता है कि फाइलों को देखते हुए उसने उम्मीद नहीं की थी कि युगल इसे पहले सप्ताह से पहले बना देगा। इससे पहले कि मध्यस्थ अधिक कह सके, कॉल समाप्त हो जाती है। उस रात ईव सो नहीं सकती है, इसलिए वह यह जांचने के लिए कार्यालय जाती है कि टॉम ने अब तक क्या लिखा है, केवल उस समर्पण पर अटक जाने के लिए जो उसके लिए अपना प्यार दिखाता है। टॉम उसे पाता है और ईव उससे पूछने का फैसला करता है कि क्या वह उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, यह खुलासा करते हुए कि मध्यस्थ ने क्या कहा। वह उससे यह भी पूछती है कि क्या उसने वास्तव में कुकी खाई है, क्योंकि वह इसके बाद खराब हैंगओवर वाला हुआ करता था। टॉम क्रोधित हो जाता है और ईव पर उस पर भरोसा नहीं करने का आरोप लगाता है, जिसका अर्थ है कि उन्हें टूट जाना चाहिए। एक हताश ईव कहती है कि वह उस पर भरोसा करती है। उसे लगता है कि घर में प्रवेश करने के बाद से चीजें महसूस हुई हैं और मध्यस्थ ने इसे बदतर बना दिया है। टॉम बताते हैं कि उन्हें अलग करने के लिए परीक्षण का हिस्सा होना चाहिए और कसम खाता है कि वह कभी भी उससे झूठ नहीं बोलेगा, जिससे यवेस उसे गले लगा सकता है और माफी मांग सकता है। तब से यवेस अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने का फैसला करता है और क्रिसमस की सजावट के साथ घर को कवर करना शुरू कर देता है। जब मध्यस्थ उससे बात करने की कोशिश करता है तो यवेस उसे अपने जीवन से बाहर निकालने के लिए होलोग्राम प्रकाश को कवर करता है। अगली बार जब वह दर्पण में देखती है तो वह नोटिस करती है कि वह कुछ वजन बढ़ा रही है। इस बीच टॉम अपने कार्यालय में बहुत कुछ लिख रहा है और जब वह सजाने का काम पूरा करता है तो वह उसे चिमनी के सामने कुछ शरारती समय के साथ पुरस्कृत करती है। हालांकि जैसे ही वह उसे चूमता है वह रुकने के लिए कहती है और उसे दूर ढकेलती है, कहती है कि उसके चुंबन अलग महसूस करते हैं। टॉम उसे गलत साबित करने के लिए उसे चूमता रहता है और जब वह पूछती है तो वह नहीं रुकती है, इसलिए वह उसके होंठ काटती है और उसे फर्श पर धकेलने का कारण बनती है। अगले कुछ दिनों के लिए टॉम ईव को समझाने की कोशिश करता है कि चीजें ठीक है, लेकिन वह इस पर विश्वास नहीं करती है। 20 दिन तक उसके सभी चित्र अविश्वसनीय रूप से डरावने हो गए हैं। उस रात ईव जागती है जब वह दीवार में छेद से आने वाली आवाज सुनती है और टॉम को मध्यस्थ से बात करते हुए खोजने के लिए उसके माध्यम से देखती है। टॉम उसे बताता है कि ईव को किसी भी चीज पर भरोसा नहीं है और वह स्थिर नहीं है, इसलिए वह उसके लिए मदद चाहता है। मध्यस्थ ने घोषणा की कि वे उसे एक हल्का शामक लिखेंगे। उग्र ईव लिविंग रूम में जाती है और टॉम कहता है कि यह मध्यस्थ था जिसने फोन किया था, लेकिन ईव बताती है कि उसने कभी कोई बज़ नहीं सुना और टॉम हेडसेट नहीं पहन रहा है। वह डिस्पेंसर के पास भी जाती है और शामक को ढूंढती है, उसे मध्यस्थ पर फेंकती है जब वह उल्लेख करती है कि वह दैनिक रूप से जांच नहीं कर रही है और टॉम पर एक पागल व्यक्ति की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाती है। टॉम को यह बताने के बाद कि मध्यस्थ उनके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, ईव एक आवेश में निकल जाती है। उस रात ईव बीमार महसूस करती है और शौचालय में फेंकने के लिए बाथरूम में जाती है, यह याद करते हुए कि वह मोटी हो रही है और नॉन स्टॉप पेशाब कर रही है। यवेस टॉम को फोन करती है और उसे बताती है कि वह गर्भवती है। टॉम बहुत खुश है, लेकिन यवेस घबरा रहा है कि वह छोड़ना चाहती है और अपने विकल्पों के बारे में बात करना चाहती है। गर्भावस्था को समाप्त करने पर विचार करने में ईव का विचार टॉम को उग्र बनाता है और वह ईव का अपमान करना शुरू कर देता है। उसे एक बुरी माँ कहता है और उसे क्रिसमस की खातिर अपने दयनीय अवसाद को छिपाने के लिए कहता है। डर हवा साथ खेलता है। 25वें दिन युगल उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। टॉम ब्लू रे पर एक फिल्म पाने के लिए उत्साहित है, लेकिन ईव बताते हैं कि वह उस फिल्म से नफरत करता है और उसने इसे मजाक के रूप में खरीदा है। ईव को एक कर्लिंग लोहा मिलता है जिसे वह बहुत पसंद नहीं करती है। जब वह इसे बाथरूम में आजमाती है तो वह निराश हो जाती है और उसे कूड़ेदान में फेंक देती है। बाद में वह टॉम को सोफे पर ले जाती है, जो उस पर प्रयास नहीं करने का आरोप लगाता है। वह बच्चे के बारे में भी बात करना चाहता है, लेकिन ईव उसकी किताब के बारे में पूछकर उसे चुप करा देती है। एक तर्क शुरू होता है और ईव कहती है कि टॉम खुद की तरह काम नहीं कर रहा है, लेकिन टॉम सिर्फ अधिक पॉपकॉर्न पाने के लिए छोड़ देता है। ईव मध्यस्थ को फोन करने और मदद मांगने के मौके का उपयोग करती है, लेकिन मध्यस्थ का कहना है कि वह केवल निरीक्षण कर सकती है और हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। रोते हुए ईव स्वीकार करती है कि वे शादीशुदा नहीं है और किसी तरह वह 6 महीने की गर्भवती है, लेकिन मध्यस्थ केवल जवाब देता है कि टॉम उसे खेल रहा है और गायब हो जाता है। जवाब के लिए बेताब ईव टॉम की नोटबुक पढ़ने के लिए जाती है और उसके सदमे के लिए केवल उपन्यास पृष्ठ वे हैं जो उसने घर में प्रवेश करने से पहले लिखे थे। वह यहाँ जो कुछ भी लिख रहा है वह उसकी कहानी नहीं है, बल्कि बच्चे के नामों की एक अविश्वसनीय रूप से लंबी सूची है। ईव टॉम का सामना करने जाती है, जो कहता है कि वह लिखने में सक्षम नहीं है क्योंकि ईव उस पर दबाव डाल रहा है। उग्र ईव उस पर चिल्लाती है और जाने से पहले नोटबुक फेंकती है। बाद में बाथरूम में ईव हताशा में कूड़ेदान को लात मारती है और उन सभी सुरक्षा को पाती है जिनका वे उपयोग कर रहे हैं। उसके सदमे के लिए वे सभी लीक हो रहे हैं और जब वह लपेट की जांच करती है तो उसे पता चलता है कि टॉम ने उद्देश्य पर इसमें छेद किए हैं। वह कर्लिंग आयरन को भी देखती है और एक विचार प्राप्त करती है। क्षण भर बाद ईव टॉम को उसके साथ स्नान करने के लिए आमंत्रित करती है। वह अपने गिलास को शराब से भरती रहती है क्योंकि वे खेलते हैं नेवर है वाई एवर और टॉम को यह गलत लगता है जब ईव कहती है कि उन्होंने कभी शादी नहीं की है। वह स्वीकार करती है कि वह उसे गर्भवती होने के लिए मजबूर करने के बारे में जानती है और कई बार 923 का उल्लेख करती है, लेकिन टॉम को यह नहीं मिलता है। परेशान ईव रसोई में जाती है और एक चाकू चुराती है जिसे वह तब छुपाती है जब टॉम उसे बिस्तर पर लाने के लिए आता है। बेडरूम में ईव चाकू को तकिए के नीचे छुपाती है और सोने की कोशिश करती है, लेकिन टॉम छूना शुरू कर देता है, भले ही वह अपने हाथों को दूर धकेलती रहे। टॉम उसे याद दिलाता है कि वे शादीशुदा है और उसे एक पत्नी के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए, इसलिए यवेस भागने की कोशिश करने से पहले चाकू से अपना हाथ काट देता है। गुस्से में टॉम उसे बालों से पकड़ लेता है और उसे बिस्तर पर फेंक देता है, लेकिन यवेस उसे लात मारता है और दरवाजा बंद करके बाथरूम में चला जाता है। फिर वह कर्लिंग लोहे को पकड़ लेती है जो इस समय गर्म हो रहा है और इसे अपने निजी क्षेत्र में सम्मिलित करता है। दर्द असहनीय है और वह बच्चे को मारने के लिए पर्याप्त गहराई तक नहीं जा सकती है जैसे वह चाहती थी। एक उग्र टॉम दरवाजे के शीशे को तोड़ता है और अंदर भागता है, लोहे को स्नान में फेंक देता है और बिजली बाहर जाने का कारण बनता है। फिर वह ईव को धमकी देता है, अगर उसने कभी भी बच्चे को फिर से चोट पहुंचाने की कोशिश की तो वह उसे मार देगा।
जल्द ही सत्ता बहाल हो जाती है और निर्देशक अपने प्रवास को समाप्त करने के लिए प्रकट होता है क्योंकि जाहिर है कि वे विफल हो रहे हैं। टॉम की प्रतिक्रिया से घबराकर ईव उसे आश्वासन देती है कि वह ठीक है, इसलिए निर्देशक उन्हें तब तक रहने की अनुमति देता है जब तक ईव उसे शामक लेती है। जब ईव पूछती है कि मध्यस्थ के साथ क्या हुआ, तो निर्देशक कहता है कि उसे निकाल दिया गया था। बाद में टॉम एक विशेष रात्रिभोज के साथ ईव को आश्चर्यचकित करता है, लेकिन उसे अपना खाना काटने के लिए चाकू नहीं देता है। वास्तव में सभी रसोई के चाकू छिपे हुए थे। फिर वह उसे उसके साथ नृत्य करने के लिए मजबूर करता है और यवेस पूछता है कि असली टॉम कहाँ है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से वह नहीं है। टॉम सवाल को नजरअंदाज कर देता है और उसे चूम लेता है, इसलिए यवेस उसे कांटे से कई बार छुरा घोंपने का मौका देता है। जैसे ही टॉम गिरता है, यवेस अपने भोजन से चाकू पकड़ लेता है और दीवार के छेद तक चला जाता है, जिसे वह अंदर कदम रखने के लिए बड़ा बनाता है। एक संकीर्ण गलियारे से चलकर यवेस एक दरवाजा ढूंढता है और अनुसंधान सुविधा में बाहर आता है। जब वह किसी के आने की आवाज सुनती है, तो वह एक यादृच्छिक कमरे में प्रवेश करती है और सोती हुई महिलाओं का एक समूह पाती है जो बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। बड़ी स्क्रीन पर परियोजना के सभी जोड़ों को मेमोरी मैपिंग के तहत सूचीबद्ध किया गया है और बिस्तर से महिला को क्लोन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चारों ओर एक तितली भी उड़ रही है जो आनुवंशिक स्मृति तक पहुंच के लिए जानी जाती है। उस समय ईव गार्ड और निर्देशक द्वारा पाया जाता है, जो स्वीकार करता है कि उसने टॉम को क्लोन किया था और असली का उपयोग क्लोन की स्मृति में अंतराल को भरने के लिए किया जा रहा है। दिमाग को मैप करना असंभव हुआ करता था, इसलिए उन्होंने एक ही समय में कई क्लोनों के साथ काम करने और तकनीक को सही करने के लिए इस प्रयोग को शुरू किया। ईव असली टॉम को देखना चाहती है और जब निर्देशक मना कर देता है, तो वह महिलाओं में से एक को जगाती है और चाकू की नोक पर उसे बंधक बना लेती है। यह पता चला है कि निर्देशक ने अपनी पत्नी को क्लोन किया है और उसे अच्छे के लिए वापस लाने के लिए तकनीक को सही करने की कोशिश कर रहा है। वह मध्यस्थ के रूप में अपने मस्तिष्क के मानचित्रण का भी उपयोग कर रहा है। यवेस की धमकियों के बाद गार्ड अपने हथियार गिरा देते हैं और उस पर एक फेंक देते हैं। फिर एक गार्ड टॉम को लाने जाता है। जबकि निर्देशक अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश करता है, ईव को पता चलता है कि महिला को पता नहीं है कि वह एक क्लोन है और उसे सच्चाई बताती है। दिल टूट गया। पत्नी निर्देशक से कहती है कि वह अब उससे प्यार नहीं करती। फिर गार्ड टॉम के साथ वापस आता है, जो अंत में ईव के साथ फिर से जुड़ जाता है। जैसे ही वे गले मिलते हैं, ईव आग खोलती है और निर्देशक, पत्नी, क्लोन और सभी गार्डों को मार देती है। फिर युगल भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब वे गलियारे में पहुंचते हैं, तो उन्हें एक और टॉम मिलता है और दोनों पुरुष दूसरे पर क्लोन होने का आरोप लगाते हैं। वे दोनों खून बह रहा है, इसलिए ईव उसके बगल में एक चुंबन और लगता है कि कुछ गलत है। जैसे ही वह पीछे हटती है, दोनों टॉम्स 923 कहते हैं और उन सभी चीजों को सूचीबद्ध करना शुरू करते हैं जो वे उसके बारे में जानते हैं। ईव को नहीं पता कि किसे गोली मारनी है, इसलिए इसके बजाय वह बच्चे को मारने की धमकी देती है। एक टॉम उसे ऐसा करने के लिए कहता है, जबकि दूसरा कहता है कि उसे नहीं करना चाहिए, इसलिए ईव उस टॉम को मारता है जिसने नहीं कहा। अचानक ईव वहां खून बह रहा शुरू होता है और टॉम उसे बाहर ले जाना है। दंपति बच जाते हैं, लेकिन ईव बच्चे को खो देती है। जब 9/23 आता है, तो वे खुशी से शादी कर लेते हैं। हनीमून के दौरान वे अंतरंग होने लगते हैं, लेकिन यवेस बाहर निकल जाता है जब वह लपेटता है और नोटिस करता है कि यह भी पोक किया गया था। वह टॉम को धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे गर्दन से पकड़ लेता है और यह कहते हुए उसे मौत के घाट उतार देता है कि वह उससे प्यार करता है। जब उसे पता चलता है कि उसने क्या किया है, तो टॉम सीपीआर करने की कोशिश करता है, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। अपने अपराध को कवर करने के लिए वह कुछ रस्सी का उपयोग करता है ताकि यह दिखे कि उसने खुद को ऐसा किया है। वर्तमान में कहानी कहने वाले टॉम पर वापस वह रोता है क्योंकि वह कहता है कि उसे समझ में नहीं आता कि यवेस ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वह एकदम सही था। सदस्यता लेने और सूचनाएं चालू करने के लिए ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।